अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं रिजवाना शेख। वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम नाइन्थ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाइन्थ टॉपिक माहौल का हुस्न इंतजाम यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में मालूमात हासिल, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में थर्ड पार्ट हम देखते हैं। तो बच्चों, इसमें शहरों से इंडस्ट्री से आने वाला ठोस कचरा माहौल को आलूदा कर रहा है। तो माहौल का तवाज़न बरकरार रखने के लिए हमें उसका सही इंतजाम करना जरूरी है। साइंसी और माहौल दोस्त यानी साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली तरीके से अगर हमें कचरे का सही इंतजाम करना है तो ये बात याद रखना है कि गीला कचरा अलग करें और सूखा कचरा अलग करें। अब ठोस कचरा जो बेकार है यानी सॉलिड वेस्ट को दो ग्रोहों में रखा गया है। एक है हयाती तनज्जुल पजीर कचरा यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा है हयाती गैर तनज्जुल पजीर। अब हयाती तनज्जुल पजीर कचरा यानी कौन सा? इस किस्म के कचरे का तजिया खुर्दबीनी जानदारों के जरिए आसानी से होता है। इसमें खास तौर पर बावर्ची खाने का कचरा, खराब गिजा, फल, तरकारियां, मिट्टी, राख, गोबर, दरख्तों के हिस्से वगैरह शामिल हैं। ये कचरा खास तौर पर नामियाती होता है यानी इसे हम क्या कहते हैं? गीला कचरा। इसका अगर सही तजिया हो तो हमें इससे अच्छी किस्म की खाद और ईंधन हासिल होता है। कई शहरों में इस किस्म के हयाती ईंधन बायोडीजल पैदा करने के मंसूबे शुरू हो गए हैं। आपको पता है जेट्रोफा पौधे से बायोडीजल हासिल होता है। दूसरा है हयाती गैर तनज्जुल पजीर कचरा यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस किस्म के कचरे का आसानी से तजिया नहीं होता क्योंकि इसका तजिए के लिए बहुत तवील अरसा दरकार होता है, ज़्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा मुख्तलिफ टेक्निक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें प्लास्टिक है, धाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस किस्म के कचरे को हम क्या कहते हैं? सूखा कचरा। अब एक कचरा बहुत बड़ा मसला है। इसके मुज़िर असरात क्या होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, हम देखते हैं। ये जानदारों के तनु पर असर करता है। कचरे की वजह से बदबू आती है, जहरीली गैसों का इखराज होता है। इसके अलावा कुदरत का हुस्न बर्बाद होता है, हवा आलूदा होती है, फिर पानी आलूदा होता है, पानी की आलूदगी, फिर मिट्टी की आलूदगी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के बीमारियां फैलती हैं। तो बच्चों, ठोस कचरे के हुस्न इंतजाम की जरूरत क्यों है? माहौल की आलूदगी को रोकने और अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए। दूसरा है तवानाई और खाद की पैदावार के जरिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए। तीसरा है कचरे पर अमल के जरिए कुदरती वसाइल पर बोझ कम करने के लिए। चौथा है हिफ्ज़ान सेहत और जिंदगी का मियार सुधारने के लिए, नेज माहौल को मुतवाजन रखने के लिए। अब कचरा जो है इसको अलग करना, इसकी दर्जाबंदी करना हमने देखे। तो ये जो है शहरी और सनती इलाकों से हासिल होने वाला कचरा, इससे पैदा होने वाले मसाइल टालने और माहौल को अगर साफ सुथरा रखना है तो कचरे का हुस्न इंतजाम आज की जरूरत है। इसके लिए पैदावार का अमल ज्यादा फाल बनाकर कम कचरा तैयार हो, इसका ख्याल रखना, दोबारा इस्तेमाल से कचरे में कमी करना और कचरे से दोबारा चीजें बनाना, कुछ अहम इकदाम उसके हम देखते हैं। तो अभी हम देखें कचरे को अलग करना और दर्जाबंदी। दूसरा यहाँ पर जो है कंपोस्टिंग यानी नामियाती खाद किस तरीके से तैयार होती है, हम इमेज के जरिए एक एक देखते हैं। अगला है गड़ों को भरने के महफूज मुकामात। इसके अलावा केचुआ खाद की तैयारी, सनती ठोस कचरे का उसने इंतजाम, पायरोलिसिस यानी क्या, ऊंचे दर्जात पर कचरे को जलाकर बायोगैस हयाती गैस तैयार की जाती है। हयाती तिब्बी कचरा, उसको भी भट्टी में ऊंचे दर्जा पर जलाया जाता है। तो हम एक एक देखते हैं। पहले हम देखते हैं कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग में क्या होता है? कंपोस्टिंग यानी घर में तैयार होने वाला जो कचरा है, तरकारी, ये सबको एक साथ गड्ढे में डालकर इसका तजिया करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? उससे कंपोस्ट खाद तैयार होती है।
इस अमल के दौरान जो खाद हासिल होती है, अच्छी क्वालिटी की खाद हासिल होती है। और अगला है केचुआ खाद की तैयारी। केचुआ, ये तो आपको पता है, जमीन की जरखेजी बढ़ाता है, किसान का दोस्त है। और खास किस्म के केचुए हैं, इफिटिटा और युगलिश नामी केचुए का इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से जो खाद तैयार होती है वो बेहतरीन किस्म की खाद तैयार होती है, जो जमीन की जरखेजी को बढ़ाती है। और उसका इस्तेमाल बागवानी में, एग्रीकल्चर में किया जाता है। इससे वर्मी कंपोस्ट खाद यहाँ पर तैयार की गई है। अगला है गड़ों को भरने के महफूज मुकामात। अब लैंडफिल डंपिंग ऑफ वेस्ट, यानी जो ठोस कचरा है उसकी निकासी करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया जाता है। ये बस्ती से कम 3-4 किलोमीटर दूर होना चाहिए। इस अमल में क्या किया जाता है, बड़ा गड़ा खोदा जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा प्लास्टिक डाला जाता है, लगाया जाता है, और उसमें कचरा डाला जाता है, और ऊपर से क्या करते हैं, मिट्टी डालकर फैलाया जाता है। जो प्लास्टिक लगाते हैं उसकी वजह से कचरे से निकलने वाला जो पानी होता है वो जमीन में जज्ब नहीं होता, और उसकी वजह से पानी और जमीन की आलूदगी को रोक सकते हैं। ऐसे महफूज मुकामात सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे देहातों में भी होने चाहिए। तो इस तरीके से ये मुकामात में कचरे का इंतजाम किया जाता है। अगला हम देखते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस जो ठोस कचरा होता है वो कचरे को ऊंची दर्जे हरारत पर जलाया जाता है, जिससे हमें बायोगैस बर्की तवानाई मिलती है। इसमें जो आग जले ईंधनीय अशिया होते हैं उसे जलाकर खत्म करते हैं। शहर से निकलने वाला जो ठोस कचरा होता है बहुत ही उम्दा तरीके से और फायदेमंद होता है। यहाँ पर ये टायर के को जलाकर इससे कार्बन, फिर इससे ऑयल हासिल होता है, और इससे क्या निकालते हैं, वायर स्टील वायर इसके अलग किया जाता है। इस तरीके से पायरोलिसिस का अमल होता है। अगला है हयाती तिब्बी कचरा। हॉस्पिटल से, ब्लड बैंक से निकलने वाला जो कचरा होता है ये आपको पता है सबसे खतरनाक जहरीले मादे इसमें होते हैं, यानी बीमारी फैलाने वाले जो जरासीम होते हैं। इसलिए ऐसी चीजों का बहुत ही एहतियात के साथ इसकी निकासी करना पड़ता है। इसके लिए इनके अलग रंग के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन कचरों की निकासी पायरोलिसिस और इंसिनरेटर के जरिए किया जाता है। इंसिनरेटर यानी क्या, जलाकर राख करने वाला। तो मर्ज के जो जरासीम है उसको फना करना बेहद जरूरी होता है। इसलिए ऐसे कचरे को ऊंची दर्जे हरारत पर ये इसमें जलाया जाता है। ऐसे तरीके से माहौल की आलूदगी नहीं होती, माहौल महफूज रहता है और कचरे की सही निकासी भी होती है। तो इस तरीके से ये कचरे का इंतजाम किया जाता है। यानी कचरे को हमें अलग अलग करना चाहिए, जैसा कि ग्लास, शीशा अलग, पेपर अलग, धातों की चीजें अलग, प्लास्टिक अलग। अगर हम घरों से ही इसको अलग अलग करते हैं तो ये मसले को हल कर सकते हैं। अगला है ठोस कचरे के हुस्न इंतजाम के 7 उसूल क्या हैं, हम देखते हैं। एक एक उसूल हम देखेंगे। पहला उसूल है दोबारा इस्तेमाल, रीयूज। रीयूज यानी क्या, इस्तेमाल की चीजें बेकार हो जाने पर भी इन्हें दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करना। अब जैसा प्लास्टिक की, अब बाजू में इमेज में दिखाया गया है, प्लास्टिक की बोतल है, उसका ट्री प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसको शूज भी बना सकते हैं। इस तरीके से इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है रिफ्यूज, इस्तेमाल से इनकार करना। यानी बाजार में अगर हम जाते हैं तो घर से बैग, थैली लेकर जाना, यानी प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना, जिससे माहौल पर कोई बुरा असर न हो और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम हो। अगला है रिसाइकल, दोबारा दौर। दोबारा दौर बेकार अशिया पर अमल करके इनसे इस्तेमाल के काबिल अशिया बनाना। मसलन क्या है, कागज, प्लास्टिक,
कांच, इनको पिघलाकर, धातुओं को पिघलाकर उनसे दूसरी चीजें वापस दोबारा रिसाइकलिंग की जाती है, बनाई जा सकती है। अगला है रीथिंक या दोबारा गौर करना। रोजमर्रा जिंदगी में चीजों के इस्तेमाल के ताल्लुक से हमारी आदतें, काम और उनका असर, इस पर गौर करना जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कुछ गिफ्ट पेपर वगैरह जो पैकिंग करते हैं वो डबल टिबल पैक करते रहते हैं। जहाँ जरूरी नहीं है वहां पर प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल न करें, कम से कम इस्तेमाल करें, उससे हमें कुछ फायदा भी नहीं होता। तो ऐसे प्लास्टिक को पैकेजिंग करते वक्त ओवर पैकेज न करें, बल्कि कम से कम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है इस्तेमाल कम करना, यानी रेड्यूस। जाय होने के ख्याल से ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम करना, पुरानी चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना, कई लोगों का मिलकर एक चीज का इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो, ऐसी चीजों के इस्तेमाल से बचना। जैसा कि प्लास्टिक की चीजों का कम से कम इस्तेमाल करके हम उसकी जगह स्टेनलेस स्टील की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिफिन बैग्स, प्लेट्स वगैरह, इनका इस्तेमाल करना है। अगला है तहकीक करना, रिसर्च। रिसर्च, बेकार अशिया का दोबारा किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि हम कैसे अपने वेस्ट को इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस पर रिसर्च करना। प्लास्टिक है, प्लास्टिक के रोड बनाए जाते हैं, प्लास्टिक को पिघलाकर फैलाया जाता है, उससे रास्ते बनते हैं, उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। ऐसे जो रास्ते होते हैं डांबर के रास्ते से भी अच्छे होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। अब यहाँ पर एक हैदराबाद के प्रोफेसर ने प्लास्टिक बोतल से पेट्रोल तैयार किए, तो उसकी कीमत 40 रुपये लीटर है। ऐसे तरीके से भी बेकार अशिया का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है उसूल जवाब यानी अवामी बेदारी, पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कचरे के हुस्न इंतजाम के कवानीन कवायद पर खुद अमल करना और दूसरों को भी तरगीब देना, क्योंकि ये कचरे को अलग करने के लिए वक्त भी ज़ाय है और खर्च भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, कार्डबोर्ड अलग किया जा रहा है, पेपर है, स्टील अलग किया जा रहा है, ग्लास है, कांच, फिर एल्यूमिनियम की चीज़ें, प्लास्टिक को अलग करना पड़ता है। अगर हम पब्लिक को, अवाम को बेदार करते हैं तो क्या होता है, उससे कचरे की निकासी में कम परेशानी होती है। ठोस कचरे के हुस्न इंतजाम में 3 आर का इस्तेमाल। 3 आर में रेड्यूस, कचरा कम करना, रीयूज, कचरे का दोबारा इस्तेमाल, रिसाइकल, कचरे का दोबारा दौर। अब हम देखते हैं चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम जैसी ठंडी अशिया के प्लास्टिक को रास्ते में खुली जगह पर न फेंकते हुए उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल से बचना, उसकी बजाय कपड़े की थैली, बेडशीट, साड़ियों की थैली का इस्तेमाल करना है। और अगला है कागज के दोनों जानिब लिखना, मुबारकबाद के कार्ड वगैरह, तोहफे के कागज का दोबारा इस्तेमाल करके कोई भी चीज से बनाने के लिए इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना, वहां पर कपड़े के रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशे वाली बैटरी की बजाय रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल करें। शीशे की बैटरी से सेल का वेस्ट जो है बढ़ जाता है। अगला है कचरे के हुस्न इंतजाम में खुद, खानदान, समाज को तरगीब देना, उनकी तरबियत करना और मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब देना। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ऐसी चीजें जो प्लास्टिक के पेन, मशरूबात के कैन, टेट्रा पैक्स वगैरह हैं, ऐसी चीजें खरीदने से गरेज करना, प्लास्टिक को दूर रखना। अगला है ये जो प्लास्टिक, ये जो चीजें हैं, ये तहलील होने के लिए कितनी मुद्दत दरकार होती है, अब इन टेबल के जरिए हम देखते हैं। पहला है केले के पत्ते। केले के छिलके 3 से 4 हफ्ते लगते हैं इसकी तहलील या तजिया होने के लिए।
दूसरा है कागज की थैली। कागज की थैली को 1 महीना लगता है। कपड़े के टुकड़े 5 महीने। ऊनी मोजे 1 साल, यानी सॉक्स। लकड़ी 10 से 15 साल लगती है। चमड़े के जूते को 40 से 50 साल लगते हैं। एल्यूमिनियम के डिब्बे 200 से 250 साल। और अगला है जस्त के डिब्बे के लिए 50 से 100 साल लगते हैं इसका तजिया होने के लिए, तहलील होने के लिए। प्लास्टिक की थैली, देखो सब में ज्यादा प्लास्टिक कितनी खतरनाक है। 10 लाख साल लगते हैं प्लास्टिक की थैली की तहलील के लिए। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल को कम करें। अगला है थर्माकोल कप। थर्माकोल उससे भी खतरनाक, क्योंकि इसका तो टाइम ही नहीं दिया, लामहदूद वक्त। इस तरीके से ये चीजें बहुत ही खतरनाक हैं। तो हमारे अतराफ में जमा होने वाले ठोस कचरे के तजुर्बे के लिए दरकार मुद्दत ज्यादा हो तो माहौल के दीगर अज्जा पर इसका संगीन असर होता है। इसके लिए अगर हम इनफरादी तौर पर अपने घरों से ही हर चीज को अगर अलग करते हैं, पेपर अलग, शीशे की ग्लास कांच की चीजें अलग, धातों की चीजें अलग, प्लास्टिक की चीजें अलग, गीला कचरा सूखा कचरा अलग करते हैं, तो ये माहौल का जो संगीन मसला है ये हल हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।